हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज से हम सेमेस्टर 2 की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सेमेस्टर फर्स्ट में हमने हिंदी में लेसन 7 तक की पढ़ाई की थी। तो आज से हम लेसन नंबर 8 से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये जो लेसन नंबर 8 है, इसका नाम है बंदर बाट। ये जो है वो एक प्ले है। प्ले के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, आपने भी प्ले में पार्टिसिपेट किया ही होगा। हमारे स्कूल में भी असेंबली में प्ले होता ही था कभी कभी। तो आप सभी ने प्ले देखा भी है और उसमें कभी पार्ट भी लिया होगा। तो ये जो प्ले है वो बंदर और बिल्लियों के बीच का प्ले है। इसमें जो कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर है। इसमें 2 बिल्लियां हैं, काली और सफ़ेद, और एक जो है वो बंदर है। तो इन 3 कैरेक्टर के बीच का ये है वो एक प्ले है। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 8, जिसका नाम है बंदर बाट। तो पहला दृश्य, कोई कमरा। तो जब हम कोई भी प्ले देखते हैं या करते हैं तो उसमें जो है वो दृश्य से शुरू होते हैं। तो कमरे के बीच में एक मेज है, जिस पे मेजपोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। तो जब हम प्ले की शुरुआत करते हैं तो उसके पहले दृश्य में क्या दिखाई देता है, तो वहाँ पे एक मेज पड़ी है और मेज के ऊपर एक जो है वो रोटी का टुकड़ा रखा गया है, और मेज को जो है वो मेज पोश से ढका गया है। और एक जो है वो साइड में एक तराजू है, जो कि दूर से दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है, और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो जब प्ले शुरू होता है तब म्याऊं म्याऊं की आवाज़ से दाहिनी तरफ से काली बिल्ली आती है और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली आती है। तो काली बिल्ली वो क्या कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है कि नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली क्या कहती है, अच्छी तो हो। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि अच्छी हूँ। अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। तो फिर काली बिल्ली कहती है कि मैं भी भूखी हूँ। ये इस तरह से ये दोनों बिल्लियाँ आपस में बातचीत करती है। तो फिर सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, खाने को तो कुछ ढूंढ रही हूँ। तो फिर काली बिल्ली ने कहा कि उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो दोनों बिल्लियों को भूख लगी थी और दोनों जो है वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, मुझे महक रोटी की आती। सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि मुझे यहाँ से रोटी की महक आ रही है। तो काली बिल्ली ने कहा, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। तो काली बिल्ली ने कहा कि मुझे भी रोटी की महक आ रही है, और ऐसा लगता है कि यहीं पास में ही कहीं रोटी है। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या देखा कि जो मेज पर रोटी रखी थी वो देखा, और उसने कहा कि रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली से कहा कि ये जो मेज है उस पे रोटी है, मैं उसको लेना चाहती हूँ, मगर मुझे डर लगता है कि कोई आ न जाए। तो काली बिल्ली ने क्या कहा, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो जो सफ़ेद बिल्ली होती है उसने रोटी तो देखी, मगर उसको डर लगता है कि मैं अगर रोटी लेने मेज के पास जाऊंगी और अगर कोई आ गया और मुझे मारेगा तो
मगर जो काली बिल्ली थी वो डरपोक नहीं थी। उसने सफ़ेद बिल्ली से कहा कि तू तो डरती ही रहे, मैं तो चली रोटी लेने। ऐसा करके वो मेज पे पड़ी रोटी लेकर भागने लगती है। तब सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा? सफ़ेद बिल्ली ने कहा, ठहर, कहाँ भाग जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली ने उस काली बिल्ली से कहा कि तुम रोटी लेकर क्यों भाग रही हो? ये रोटी तो मेरी है। तो काली बिल्ली ने उससे क्या कहा? रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। तो काली बिल्ली ने कहा कि ये रोटी तेरी कैसे हो गई? ये रोटी तो मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा? मैं न दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली से कहा कि मेज पे रोटी है वो तो मैंने तुझे बताया था। अगर मैं तुझे नहीं बताती तो तुम वो रोटी लेने थोड़ी ही जाती। तो काली बिल्ली ने कहा, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? तो सफ़ेद बिल्ली ने जब उससे कहा तो काली बिल्ली गुस्सा हो गई और उसने कहा कि तू न कहती तो क्या मैं नहीं दिखती? मुझे ये रोटी नहीं दिखती? मेरी भी तो दो आंखें हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। तो काली बिल्ली ने सफ़ेद बिल्ली से क्या कहा कि तू तो डर रही थी और वहीं खड़ी थी, तू तो डरपोक है तो भाग जा, मैंने ये रोटी ली है इसलिए ये रोटी मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा, रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि ये रोटी मेरी है, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली ने कहा, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। तो काली बिल्ली भी गुस्सा हो गई और उसने सफ़ेद बिल्ली से कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ये रोटी तो मैं ही ले जाऊंगी, तुझे नहीं दूंगी। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देख हक उसका है रोटी पर। तो सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली से कहा कि मैं भी देखती हूँ कि तू ये रोटी कैसे ले जाती है। जिसने ये रोटी को पहले देखा उसका ही उस रोटी पर पहला हक होता है। तो काली बिल्ली ने क्या कहा, पहले दौड़े दौड़े के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली ने सफ़ेद बिल्ली से कहा कि जो दौड़ के ले लेता है रोटी उसका ही उस पे हक होता है। तो मैंने ये दौड़ के ले ली इसलिए इस पर मेरा पहला हक है। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो काली बिल्ली ने कहा कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी। इस तरह से दोनों झगड़ने लगी। वो कहती है कि ये रोटी मेरी है और काली बिल्ली कहती है कि मेरी है और सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मेरी है। इस तरह से रोटी मेरी मेरी कह के दोनों झगड़ने लगी। अब दृश्य दूसरा शुरू होता है और क्या होता है, बंदर का प्रवेश। तो ये जो दोनों बिल्लियां हैं वो आपस में लड़ रही थी। तो उसी समय बंदर आया और बंदर ने क्या कहा, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर था, उसने क्या कहा दोनों बिल्लियों से कि तुम आपस में क्यों झगड़ रही हो? चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि ये रोटी किसकी है। चलो मेरे साथ, मैं इसका फैसला कर दूँ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। बंदर है, उसने बिल्लियों के हाथ से रोटी छीन ली और वो आगे जाता है और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे जाती है। फिर क्या आता है, दूसरा दृश्य आता है। वो दूसरा दृश्य क्या है, तो वो है बंदर की कचहरी। तो वो वहाँ उस दृश्य में बंदर जो है वो मेज पर बैठा है और रोटी का टुकड़ा सामने है और दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है।
बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से कहा, बोलो तुमको क्या कहना है। तो आपने देखा ही होगा कचहरी का सीन, प्ले में भी और टीवी सीरियल में, पिक्चर में देखा ही होगा कि वहाँ पे एक जज होता है और उसके सामने जो है वो आरोपी खड़े होते हैं। तो इस तरह से बंदर जज बन के खड़ा था और जो दोनों बिल्लियाँ जो है वो आरोपियों की तरह खड़ी थी और बंदर जो है वो बारी बारी दोनों से प्रश्न पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था। तो उसने पहले सफ़ेद बिल्ली से कहा कि तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। और फिर बंदर ने काली बिल्ली से कहा कि तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली ने क्या कहा कि श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। फिर बंदर सफ़ेद बिल्ली से क्या कहता है, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, दो आँखों से, दोनों आँखों से। तो बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से पूछा कि तुमने जो रोटी थी वो एक आँख से देखी थी कि दोनों आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा कि मैंने दोनों आँखों से देखी थी। फिर बंदर काली बिल्ली से कहता है कि तुम जो रोटी पे एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली ने क्या कहा कि दोनों टांगों से झपटी थी। तो बंदर ने उन दोनों से क्या कहा कि तुम दोनों का क्या कोई गवाह है, कि क्या कोई गवाह है तुम दोनों का, कोई साक्षी है। तो दोनों बिल्लियों ने कहा कि कहीं न कोई, कहीं न कोई। दोनों बिल्लियों ने कहा कि इस बात का कोई गवाह नहीं है। तो बंदर ने क्या कहा, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। तो फिर बंदर ने उन दोनों बिल्लियों को क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो रोटी है वो मैं आपको, आप दोनों में बराबर बराबर में बांट देता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, कांटा है, धर्म कांटा है, उससे तोल के मैं ये जो रोटी है वो आप दोनों को बांट दूंगा। फिर क्या होता है, बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। तो आपने तराजू तो देखा ही होगा। तो वो जो बंदर है वो रोटी के 2 टुकड़े करता है और तराजू लेता है और तराजू में दोनों पलड़े हैं तराजू के, उसमें दोनों में एक एक रोटी का टुकड़ा रखता है। तो क्या होता है, एक रोटी का टुकड़ा बड़ा होता है, इसलिए एक तराजू का एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा पलड़ा है वो ऊपर चला जाता है। तो फिर बंदर क्या कहता है कि यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इससे थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। तो बंदर ने क्या कहा कि जो पलड़ा नीचे है उसमें जो रोटी का टुकड़ा है वो भारी हो गया है, इसलिए मैं उसमें से थोड़ा तोड़ के खा जाता हूँ। तो वो जो है वो रोटी का टुकड़ा खाता है, तो फिर वो जो दूसरा पलड़ा है वो नीचे हो जाता है। तो फिर बंदर ने क्या कहा, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर। वो जो पलड़ा नीचे होता था उसमें से एक टुकड़ा खा जाता था बंदर, तो फिर वो जो दूसरे वाला तराजू था वो नीचे हो जाता था। इससे वो बारी बारी दोनों टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। फिर बंदर ने क्या कहा, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। फिर बंदर ने क्या कहा कि एक में से टुकड़ा निकालता हूँ तो दूसरा भारी हो जाता है और दूसरे से निकालता हूँ तो पहले वाला भारी हो जाता है। तो इस तरह से मैं तो थक गया हूँ, तराजू उठाते उठाते और बराबर बराबर करते हुए। फिर क्या हुआ,
तो इस तरह से वो जो है वो रोटी का टुकड़ा जो था वो मज़े से खाने लगा था। तो बिल्लियाँ दोनों बिल्लियाँ थी, उनको जो बंदर की जो चालाकी थी वो समझ में आ गई, क्योंकि वो दोनों झगड़ रही थी, उसका लाभ वो बंदर उठा रहा था। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, तो वो जो झगड़ रही थी और एक दूसरे को रोटी नहीं दे रही थी, तो उसका लाभ जो है वो बंदर उठा रहा था और वो रोटी मज़े से खा रहा था। तो सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। तो सफ़ेद बिल्ली ने फिर उसने देखा कि अब तो जो बंदर है वो तो हमारी रोटी खा रहा है। तो उसने बंदर से कहा कि अगर आप थक गए हैं तो अब रहने दीजिए और तराजू को मत उठाइए। तो फिर काली बिल्ली ने भी कहा कि बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बाँट खाएंगे। तो फिर काली बिल्ली ने भी कहा कि आपके पास जो रोटी का टुकड़ा बचा है वो हमें दे दो, तो हम उसमें से बाँट कर खा लेंगी। तो बंदर ने क्या कहा, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो बंदर ने उसको क्या कहा कि नहीं, अगर मैं आपको रोटी का ये टुकड़ा वापस दूंगा तो आप फिर से वापस में झगड़ोगी, इसलिए मैं जो झगड़े की जो जड़ है उसको ही ख़त्म कर देता हूँ, मैं इस रोटी को ही खा देता हूँ। यह कहकर वो जो पूरी रोटी है वो खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। और दोनों बिल्लियाँ क्या सोचती है, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो फिर दोनों बिल्लियों को पछतावा होता है। क्या पछतावा होता है, हमें इस प्ले में से क्या सीखने को मिलता है कि ये जो दोनों बिल्लियाँ थी, उसने जो उसके पास जो समस्या थी उसका उन्होंने जो था वो समाधान नहीं निकाला। उनके पास सामने जो प्रॉब्लम थी उसका उन्होंने बैठकर धीरे से शांति से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो उसका फ़ायदा जो था वो बंदर उठा गया और उनकी जो रोटी थी वो खा गया। अगर ये दोनों बिल्लियाँ पहले से ही आपस में बैठकर बात को समझ जाती और दोनों जो है वो आधी आधी रोटी बांट लेती, तो उन दोनों को भी खाने को मिलता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो जो थी वो दोनों झगड़ने लगी। और इस बात का फ़ायदा जो बंदर ने उठा लिया और बंदर रोटी खा गया। तो इस प्ले से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जीवन में कोई अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमें शांति से बैठकर उसका सॉल्यूशन निकालना है, नहीं कि झगड़ा करना है। शांति से बैठ के किसी भी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो और कोई ले जाता है और उससे हमें अंत में नुकसान ही होता है। जिस तरह से इन दोनों बिल्लियों को नुकसान हुआ, इस तरह से अगर हम आपस में कभी झगड़ते हैं और किसी मुश्किल का, किसी समस्या का अगर सॉल्यूशन शांति से नहीं निकालते हैं तो फिर अंत में हमें ही नुकसान होता है। इसलिए हमें कभी भी हाइपर नहीं होना है और बैठ के शांति से समस्या का सॉल्यूशन निकालना है।